हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एक छोटा सा बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि है मोलैरिटी। अब मोलैरिटी क्या होती है हम इसको डिफ़ाइन करेंगे, इसका हम लोग फार्मूला देखेंगे और हम मोलैरिटी के यूनिट्स देखेंगे कि क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मोलैरिटी को डिफ़ाइन कर लेते हैं कि हाउ यू कैन डिफ़ाइन मोलैरिटी। सो मोलैरिटी को कुछ आप इस तरह से डिफाइन करते हैं कि मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute dissolved per decimeter cube of solution। मोलैरिटी को आप इस तरह से डिफाइन करते हैं कि एक डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन के अंदर पाए जाने वाले टोटल नंबर ऑफ मोल्स को हम उस सॉल्यूशन की क्या बोलते हैं, मोलैरिटी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक टर्म यूज़ हुई है सॉल्यूट। अब देखें कोई भी एक सॉल्यूशन होता है ना, उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट वो कंपोनेंट होता है जो कि उस सॉल्यूशन के अंदर लेस क्वांटिटी में अवेलेबल होता है, कम मिकदार में अवेलेबल होता है। ठीक है, और सॉल्वेंट हम उस कंपोनेंट को बोलते हैं जो सब्सटेंस सॉल्यूशन के अंदर ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। अब यहाँ पर कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, गलती वो ये करते हैं कि यहाँ पर सॉल्यूशन के बजाय वो क्या लिख रहे होते हैं, सॉल्वेंट लिख रहे होते हैं। ठीक है, तो ये आपने ख्याल रखना है कि जब भी आप मोलैरिटी को डिफ़ाइन कर रहे होंगे तब आपने सॉल्यूशन में नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को लेना होता है। ठीक है, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होता है, 1 डीएम क्यूब, मीन्स के 1 लीटर या 1 डीएम क्यूब सॉल्यूशन के अंदर टोटल पाए जाने वाले नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स को हम उस सॉल्यूशन की क्या बोलते हैं, मोलैरिटी बोलते हैं। अब हम आ जाते हैं मोलैरिटी के फार्मूले की तरफ। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मोलैरिटी का क्या फार्मूला होता है, उसको हम राइट कर लेते हैं। मोलैरिटी को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मोलैरिटी को हम कुछ इस तरह से राइट करेंगे, इसका फार्मूला कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर सॉल्वेंट नहीं लिखना बल्कि क्या लिखना है, सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि हम ले रहे होते हैं डेसीमीटर क्यूब में। ठीक है, अच्छा, अब थोड़ा सा जो है ना, मैं इस मोलैरिटी के फार्मूले को थोड़ा सा मैं सेट करता हूँ, क्योंकि आपने यही फार्मूला बेसिकली डिफरेंट प्रॉब्लम्स में यूज़ करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं इसको नंबर ऑफ मोल्स को, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मैं एक तरफ लिख लेता हूँ। ठीक है, और मैं मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मैं इस तरह से राइट कर देता हूँ। नीचे मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, जो कि हम ले रहे होते हैं डेसीमीटर क्यूब के अंदर। ठीक हो गया, इसको मैंने इस तरह से राइट किया। क्या किया मैंने, जस्ट कि इस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मैं थोड़ा साइड पर ले गया और इस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मैंने इस तरह से राइट कर दिया इसके साथ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स की जगह पर क्या फार्मूला राइट कर सकता हूँ, मैं ये वाला फार्मूला राइट कर सकता हूँ कि mass of solute divided by molar mass
ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। और यहां पर मैं ये एज इट इज लिख दूंगा 1 ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। अच्छा, अब ये फार्मूला मैंने क्यों लिखवाया, क्योंकि जो भी आप प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे ना मोलैरिटी से रिलेटेड, उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको नंबर ऑफ मोल्स प्रोवाइड कर दिए जाएं या पूछा जाए। उसमें क्वेश्चन में इस तरह से भी पूछा या गिवन हो सकता है कि मैथ्स आपसे पूछ लिया जाए या मैथ्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाए, ठीक है। जब भी मोलैरिटी के क्वेश्चन में मैथ्स की बात होगी ना, तब आपने बेसिकली ये वाला फार्मूला यूज़ करना होगा फिर के मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब, ठीक है। ये वाला फार्मूला आप यूज़ करेंगे। अच्छा, यहीं पर मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूं कि इस फार्मूले को आप एक और तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। कब? कि जब आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो आपको सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ हो, ठीक है। फिर आपने इस फार्मूले को कैसे यूज़ करना है? फिर आपने इस फार्मूले को ऐसे यूज़ करना है कि मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब, ठीक हो गया। तो जब आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया हो तब आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मोलैरिटी के यूनिट्स की, कि मोलैरिटी को आप किन यूनिट्स में बेसिकली मेजर करते हैं। तो मोलैरिटी के अगर आप फार्मूले को देखें तो जनरल फार्मूला इसका मैंने आपको क्या बताया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। तो इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग जो मोलैरिटी के यूनिट्स होते हैं वो क्या होते हैं? मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है। सो ये इसका यूनिट होता है मोलैरिटी का। होपफुली ये मोलैरिटी का लेक्चर आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों के माइंड में कोई कन्फ्यूजन होती है, कोई क्वेश्चन होता है, देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।